ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य 15 जून 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क लग्न या कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा, आने वाले एक महीने तक सूर्य के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य ग्रह को हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, आंख, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में सूर्य ग्रह 15 जून 2026 को वृषभ राशि से निकलकर अपने मित्र की राशि बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर ऑलरेडी बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 15 जून से लेके और 22 जून 2026 तक अगर देखें तो सूर्य बुध का योग आपके 12th हाउस में बनेगा। हालांकि 22 जून के बाद बुध अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि सूर्य का यह गोचर आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। देखिए, सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी ग्रह हैं। दूसरा भाव आपके खान पान का, वाणी, संचित धन, कुटुंब परिवार का भाव होता है। साथ ही ये जब दूसरे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव से गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर यह गोचर कुछ मामलों में आपके लिए सावधानी की सलाह दे रहा है, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान खर्चे आपके बढ़ सकते हैं और अनावश्यक खर्चों पर आपको नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि जब धन भाव का स्वामी 12th हाउस से गोचर कर रहा है तो ऐसी स्थिति में जो भी आप खर्च कर रहे हैं तो कहां पर खर्च कर रहे हैं, किस हिसाब से खर्च कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर ढंग से प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे तो अच्छा आपके लिए रहने वाला है। हालांकि कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए यह समय इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अच्छा नहीं रहेगा। यदि आपका संचित धन है, आपके मन में ऐसी इच्छाएं चल रही हैं कि आपको अपने धन का निवेश करना चाहिए, तो यह समय थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतने की सलाह दे रहा है। इस समय अवधि के दौरान अगर आप बड़े इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच विचार कर आप कार्य कीजिएगा। हालांकि ठीक इसके साथ साथ सूर्य के 12वें भाव में गोचर करने की वजह से अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो यह गोचर थोड़ा सा आपके लिए सपोर्टिव हो सकता है। लंबी दूरी की यात्रा भी दिख रही है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा आपकी सफलतापूर्वक संपन्न होती नजर आएंगी। कर्क राशि वालों, 12th हाउस से सूर्य बुध का योग भी बनेगा, तो आपको स्पष्ट कर दें कि जो लोग किसी भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, एमएनसी कंपनीज के साथ में जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी कार्य क्षेत्र है, तो इसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और इस गोचर अवधि के दौरान आपकी बहुत सारी ट्रेवलिंग भी होती नजर आएगी, चाहे वो बिजनेस के पर्पज से हो या आप इंजॉयमेंट के पर्पज से भी इस समय अवधि के दौरान ट्रेवलिंग करते नजर आएंगे। सूर्य के 12वें भाव में गोचर करने की वजह से यदि हम देखें तो आपके वाणी भाव में केतु का गोचर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपने संचित धन का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। वही वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सफलता में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए। तो कर्क राशि वालों, सरकारी क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए यह गोचर सामान्य रहने वाला है। हालांकि इस गोचर अवधि के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में तालमेल बनाने में, बिठाने में आपको थोड़ी सी चुनौतियां आ सकती हैं। इसलिए अगर किसी भी वरिष्ठ अधिकारी की बात आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप इमीडिएट रिएक्ट ना करें। ठीक है, चीजों को समझें, धैर्य से काम लेंगे तो आपके लिए सरकारी क्षेत्र में कोई बहुत ज्यादा विशेष निगेटिव स्थिति बनती नहीं आएगी। यदि आप प्रमोशन वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी संभावनाएं आपके लिए कम लगती हैं। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें, अगर आप शिक्षा के फील्ड में, बैंकिंग सेक्टर में कार्यरत हैं या कोई भी फिनांस का सेक्टर है, उसमें प्रमोशन के चांसेस आपकी ग्रह दशाओं के आधार पर मिलने के चांसेस बनते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप किसी भी सेक्टर में, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो यह समय अगर आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा भी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। अगर देखा जाए तो सूर्य की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा, ये आपके 6ठे भाव पर दृष्टि डालेंगे। ऐसी स्थिति में आपको स्पष्ट कर दें कि 6ठे भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर आप सचेत रहिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। अगर देखा जाए तो धर्म, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। 6ठे भाव पर यदि देखें तो शनि ग्रह की भी दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप शत्रु संबंधी समस्याओं से परेशान चल रहे थे तो सूर्य के प्रभाव के कारण शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त होती नजर आएगी। हालांकि मैंने कहा कि 2nd हाउस से आपके केतु का गोचर हो रहा है, तो इस समय अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपके लिए बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि मैंने जो देख रहा हूं कि गोचर के आधार पर यहाँ पर अन्य ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी है, तो कंपटीशन की भावना
आपके अंदर जागृत होगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ा हुआ या सेना, पुलिस, आर्मी के अतिरिक्त टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप किसी भी प्रकार से मेडिकल लाइन की भी कोई एग्जाम देते हैं इस समय अवधि के दौरान 15 जून के बाद, तो आपको यह जो समय रहेगा काफ़ी फेवर करता नजर आएगा। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैंने बताया थोड़ा सेहत का आप अपने ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आंखों की समस्या, बाल झड़ने की समस्या, अनिद्रा, ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो काम धंधे में लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। अगर आपका कोई पार्टनरशिप में भी कार्य चल रहा है तो पार्टनरशिप से लाभ होगा। जीवन साथी के साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। जीवन साथी के साथ में घूमने फिरने का प्लान भी कर सकते हैं। स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। कुछ लोगों के जीवन में नए प्रेम संबंध 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में शुरू हो सकता है। स्पेशली आप अगर कर्क राशि के हैं तो आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान किसी व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जिनके साथ आगे चल के आपके लिए प्रेम आगे चलता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं अच्छी स्थिति बन रही है। सुख साधन की अगर बात करते हैं तो सुख साधन के लिए भी समय अच्छा है आपके लिए। यहाँ पर सुख सुविधा आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शुक्र की पोजीशन आपके लिए अच्छी बनी हुई है 8 जुलाई तक। तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी, यानी कि आपके सुख साधन में वृद्धि भी होती नजर आएगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए संतान की स्थिति, वैवाहिक जीवन की स्थिति, बिजनेस व्यापार की स्थिति अच्छी है। सिवाय 2-3 चीजों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से उलझे नहीं। दूसरा कि धन खर्च पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। और अपनी सेहत का अगर आप ध्यान दे पाते हैं तो बाकी चीजें सूर्य का गोचर उतना निगेटिव नहीं रहेगा। उपाय क्या करेंगे? 12वें भाव से सूर्य का गोचर हो रहा है। आप वीकेंड मनाइए और कम से कम हफ्ते में एक बार आप ट्रेवलिंग करते रहिए, घूमने फिरने जाइए। 1-2 घंटे के लिए आप घूमते फिरते रहिए। और आपके आसपास जो भी शिव मंदिर हो या किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, वहां पे जाके आप रविवार के दिन अगर आप वहां पे आधे घंटे का समय बिताते हैं तो चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल